रकबे के लिहाज से दुनिया की 10वीं बड़ी सल्तनत च्यांगनो सल्तनत, जो 3.47 मिलियन मरबा मील पर मुहित थी, एक कबायली रहनुमा मोडो च्यांगनो ने 3वीं सदी कबल मसीह इस सल्तनत का बुनियाद रखा। च्यांगनो सल्तनत मशरकी एशिया के सरसब्ज़ इलाकों पर हुक्मरानी करती रही। ये सल्तनत पहली सदी ईस्वी तक कायम रही। इसे चीन की खान खानदान ने शिकस्त देकर इसका कंट्रोल संभाला। रकबे के लिहाज से दुनिया की नामी बड़ी सल्तनत युआन खानदान की हुकूमत, जो 4.25 मिलियन मरबा मील तक फैली हुई थी, जो मंगोल सल्तनत के टूटने के बाद वजूद में आई। ये 1271 से 1368 तक तरक्की की मनाजिल तय करती रही। इसने मौजूदा चीन के तमाम इलाकों को कंट्रोल किया। इसका मंगोलिया और जज़ीरा नुमा कोरिया पर भी तसल्लुत रहा था। रकबे के लिहाज से दुनिया की 8वीं बड़ी सल्तनत बनु उमैया की दौर हुकूमत में सल्तनत का कुल रकबा 4.29 मिलियन मरबा मील था। उमवी खिलाफत पहली मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रखी, जो 661 से 750 ईस्वी के दरमियान मौजूद थे। मिडल ईस्ट, शुमाली अफ्रीका, वस्ती एशिया, हिस्पानिया और सिंध के कुछ इलाके शामिल थे। रकबे के लिहाज से दुनिया की 7वीं बड़ी सल्तनत अब्बासी खिलाफत थी, जो 4.29 मिलियन मरबा मील तक फैली हुई। अब्बासी खिलाफत 8वीं सदी के वस्त में उभरी, जो 16वीं सदी के अवाइल तक बरकरार रही। अब्बासियों का अहद इस्लाम का सुनहरी दौर कहलाता है। खिलाफत मशरक में हिंदुस्तान तक और मगरब में अल्जीरिया तक फैली हुई थी। इसकी शोहरत तालीम और तहकीक के मरकज़ के तौर पर जानी जाती थी। रकबे के लिहाज से दुनिया की 6ठी बड़ी सल्तनत फ्रांसीसी कॉलोनियाँ थी, जो 4.44 मिलियन मरबा मील पर फैली हुई थी। ये पहली फ्रांसीसी कॉलोनी के खो जाने वाले इलाकों के दोबारा कब्जे से बनी। बरतानिया की तरह फ्रांस की भी दुनिया भर में कॉलोनियाँ थी। इसकी कॉलोनियों में अफ्रीका और जनूबी एशिया के ममालिक शामिल थे। रकबे के लिहाज से दुनिया की 5वीं बड़ी सल्तनत स्पेन की सल्तनत, जो 5.29 मिलियन मरबा मील पर कायम थी। हिस्पानवी सल्तनत इजादात के दौर में उभरी। ये ज़मीन के रकबे के लिहाज से 13% और आबादी के लिहाज से 12% से ज़्यादा हिस्से पे काबिज रही। हिस्पानवी सबसे पहले इलाके फतह करके कॉलोनियाँ कायम करने वाले थे। स्पेनिश अब दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। रकबे के लिहाज से दुनिया की 4थी बड़ी सल्तनत चिंग खानदान की हुकूमत थी, जो 5.68 मिलियन मरबा मील पर मुहित थी। अजीम किंग चीनी तरीक का आखिरी शाही खानदान था। इसने तिब्बत, यूनान, ताइवान और एशिया के दीगर हिस्सों को कंट्रोल किया। ये 450 मिलियन से ज़्यादा लोगों की कफालत कर रहे थे। उस वक़्त ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क था। 1911 में एक इंकलाब के ज़रिए चिंग खानदान का तख्ता उल्ट दिया गया। रकबे के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत रूसी सल्तनत थी, जो 8.8 मिलियन मरबा मील पर मुहित थी, जो 1721 से 1917 तक यूरेशिया के बड़े हिस्सों पर कायम रही। इसने दुनिया के 6 में से एक हिस्से रकबे पर हुक्मरानी की। इसने नेपोलियन बोनापार्ट के हमलों को कामयाबी से रोका। सल्तनत रूस 126.5 मिलियन अफराद पर हुक्मरानी करती थी। 1917 में शाही खानदान ने रूसी अवाम की हमायत खो दी और बाशिकों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। मंगोल सल्तनत रकबे के लिहाज से दूसरी बड़ी सल्तनत थी, जो 9.27 मिलियन मरबा मील पर मुहित थी। मंगोल सल्तनत की बुनियाद चंगेज़ खान ने 1206 में रखी थी। इसकी दुनिया की 1/4 आबादी पर हुक्मरानी रही। मंगोलों ने चीन, मेसोपोटामिया, ईरान, रूस समेत दीगर सबसे ज़्यादा खुशहाल हितों को कंट्रोल किया। काली मौत ने सल्तनत के ज़वाल में अहम किरदार अदा किया। 1922 में बरतानवी सल्तनत 13.71 मरबा मील पर मुहित थी। बरतानवी सल्तनत का कंट्रोल ज़मीन के 1/4 रकबे पर था, जो रकबे और आबादी दोनों लिहाज से तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी। दुनिया भर में बरतानिया की कॉलोनियाँ थी। लोग कहते थे कि सल्तनत बरतानिया में सूरज कभी ग़ुरूब नहीं होता। हिटलर सल्तनत बरतानिया की कॉलोनियाँ कायम करने की पॉलिसियों से बहुत मुतासर था। वो जर्मनी को भी बरतानिया जैसा बनाना चाहता था।